राकेश जी जरा बताइए, वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट लोगों के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप इस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं। ये डिक्टेटर, ये सब शब्द बड़े ही खराब लगते हैं, और अगर नाहिद जी को इनका इस्तेमाल करना है तो मुझे नहीं समझ में आता क्या कहना चाहिए। बोलिए। मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ, नाहिद खान की मेमोरी इतनी खराब नहीं होगी, तुम्हें याद होगा मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे ना, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था ठीक है ये बताने के लिए वो सबसे महंगे कलाकार, सदी के महानायक जिनको हम कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी को लेकर के आए थे, और मुफ्त में उन्होंने विज्ञापन नहीं किया था। यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखने वाले सबको याद होगा कि कैसे अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश में विज्ञापन के लिए लेकर के आए थे, और बाकायदा टेलीविजन पर उनके विज्ञापन चलाया करते थे। ये अखिलेश यादव जी अपने घर के पैसे से चलवा रहे थे क्या? ये उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। और हर सरकार के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है, प्रचार प्रसार विभाग होता है, जिसमें बाकायदा एक बजट एलोकेशन होता है कि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि सरकार की इन उपलब्धियों का जनता सीधा लाभ उठा सके, उसके पास जागरूकता हो सके, उस तक सूचनाएं पहुंच सके। अलग अलग विभाग है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो चिकित्सा हो, हर विभाग के बारे में इस प्रकार की सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म काम करता है। और मैं तो उदाहरण देकर कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी स्वयं कह रहे हैं, कहिए तो मैं अखिलेश यादव का वीडियो चला देता हूं। अब नाहिद खान पता नहीं सुन पा रही नहीं सुन पा रही है, हालांकि कई बार सुन करके भी ये अनसुना करने का प्रयास करते हैं। अखिलेश यादव स्वयं इस बात को कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो यूट्यूबर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक पॉलिसी लेकर के आएंगे। इतनी देर तक मैंने दानिश कुरैशी को भी सुना, तथ्यात्मक तौर पर इसका एक बार भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ये डिजिटल मीडिया पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये डिजिटल मीडिया, ये न्यू मीडिया आज सूचना और संचार का एक नया माध्यम है? क्या आप इसको इनकार करना चाहते हैं? और अगर इनकार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव से लेकर के असदुद्दीन ओवैसी तक और राहुल गांधी तक, ये सब आजकल यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ खबरें शेयर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट कर रहे हैं। आप जब अपनी सूचनाओं को साझा करने के लिए इन यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं जनहित में सूचनाएं उन तक पहुंचे और सरकार इसके लिए बजट एलोकेट करने का काम करे? ये सामान्य पृष्ठभूमि से सामान्य लोग हैं जिनके पास बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, जिनके पास बड़ा तंत्र नहीं है, वे अगर जनता तक सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि इन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए उनको विज्ञापन देने का काम करे। ठीक वैसे ही जैसे प्रिंट मीडिया के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। राकेश जी, मैं एक उनका जो एक आरोप है, दानिश जी बेहतर बताएंगे। दानिश जी, जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी या बाबा का अगर विरोध करोगे तो जेल में डाल देंगे। यानी वो जो देश विरोधियों पर हंटर की मैं बात कर रही थी कि अगर देश विरोधी पोस्ट करेंगे तो आप पर एक्शन होगा। तो आपने इसका सीधा मतलब ये लगाया है कि बाबा का विरोध करेंगे तो आप जेल में डालेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो जो कहना चाह रहे हैं मैं आपको बताऊं। देखिए, किसी भी सरकार में प्रचार और प्रसार के लिए बिल्कुल माध्यम है और उसका इस्तेमाल भी करती है। सुनिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बैरिकेड खड़ा करे, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम सजा से लेकर कि बिल्कुल आखिरी तबके तक की सजा, मतलब पूरी जिंदगी उसकी बशर कर जाए, तो ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, इस देश में कहीं पर भी ऐसा कोई कानून नहीं है कि उम्र कैद तक की आप सजा दें। उम्र कैद तक करने की सजा जो बात है, डिजिटलाइजेशन की अगर कुछ बात कर रही है वो या कर रहे हैं वो, तो आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आप अगर सरकार का विरोध कर रहे हैं या भाजपा का विरोध कर रहे हैं, और भाजपा का विरोध करना, अगर सरकार का विरोध करना है, तो याद रखिएगा आपको जितने भी कानून बनाने हैं बनाइए। हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से विरोध करना, हम करेंगे। आपको नहीं, आप दानिश जी आपने सही बात बोली, आप अपना विरोध कर रहे हैं। मुझे इसमें जो बड़े बड़े सवाल हैं, पहला सवाल तो यही है कि एक पॉलिसी योगी आदित्यनाथ लाते हैं तो उसका विरोध होता है। उसके बारे में ध्रुव राठी से लेकर बड़े बड़े और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं, वो बोलने लग जाते हैं तो घूस दे रहे हैं, जबकि बाकी सरकारें भी वो कर रही है तब उनको घूस नजर नहीं आती है। दूसरी चीज, देश विरोधियों पर एक्शन से क्या ये सक पकाए हुए हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट की जा रही हैं जो देश के इस सोशल फैब्रिक पर एक तरह से हमला करती हैं, तो क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए? मनीष जी, क्या ये देश विरोधियों पर जो ये ऐलान कर दिया कि भाई उम्र कैद तक की सजा कर सकते हैं, क्या आपको लग रहा है उससे एक टेंशन है एक बड़े गैंग में?
देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ध्रुव राठी के वीडियो की वजह से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, क्योंकि ध्रुव राठी ने गलत वीडियो को जो है वो यूट्यूब पे डाला था और उसको जो है अरविंद केजरीवाल ने शेयर किया था। और ये भाई साहब जो प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा काम है विरोध करना, सरकार का काम है योजना लाना। तो ये विरोध करने के लिए ही बैठे हैं। इन्हें पता है कि ये लोग जो है पहले गरीबों का विरोध करते थे, आज जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो गरीब हैं, जो अपने गांव से निकल के संघर्षों के दम पे सारी चीजों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचा रहे हैं, आज ये उनका विरोध कर रहे हैं। 72% लोग जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है न्यूज को जो है देखते हैं या सरकार की योजनाओं को देखते हैं। तो आज अगर सरकार जो है प्रिंट मीडिया में जो है फ्रंट पेज पे छापती है अपनी योजना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देती है, डिजिटल मीडिया में अगर जो है ऐड दे रही है, तो इन लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सजा देने का प्रावधान तो जो है वो हाई कोर्ट निर्णय करेगा, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि किस गलती के लिए क्या सजा होना चाहिए। मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया था बिहार सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने कुछ गलत वीडियो नहीं बनाया था। मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए खारिज कर दिया। मुझे भरोसा था भारत के संविधान पे, क्योंकि मैं भारतीय हूं और भारत से प्यार करता हूं। इन लोगों को ना भारत के संविधान पे भरोसा है, ना ये लोग एक्चुअल में भारतीय हैं, और ना ही इन्हें भारत से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता, भारत के संविधान के बारे में ये लोग जानते, तो शायद जो है आज योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इतना हो हल्ला नहीं मचाते, और ये लोग भी कहते हैं कि देशद्रोहियों को जो है उम्र कैद तक का सजा होना चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप यूपी गवर्नमेंट का है। और दानिश जी का एक बार उस पर रिएक्शन लेती हूँ मैं। मनीष जी, उन्होंने कहा कि मुझ पर भी देश विरोधी होने का थप्पा लगाया, लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि देश विरोधियों पर एक्शन होगा, आप फेक न्यूज फैलाएंगे, आप अफवाह फैलाएंगे, आप देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो आप पर एक्शन होगा, तो उसके लिए कोर्ट्स भी है। आप क्यों नहीं सोचते हैं कि इसमें अगर योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी सिर्फ पॉलिसी है, उसके तहत ऐसा किसी की जिंदगी खराब नहीं की जा सकती, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं? दानिश जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहले तो मनीष कश्यप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल झूठ है। देखिए, अभी तक वो मैटर ट्रायल में है, उसका वो फैसला नहीं आ गया, तो इसलिए अभी वो बेल पे है। तो इनका ये कहना कि भाई उनका मामला सिमट गया, वो और बात है। दानिश जी, इसीलिए तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं होता है। बेवजह देश में आप लोग जो है ना, नहीं दानिश जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एनएसए खारिज कर दिया है। दानिश जी सुनिए, आप गलत नहीं बोल सकते हैं। दिलवाई अंदर से बैठ के। दानिश जी पहले सुनिए। अब आगे दानिश जी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, पहले सुन लीजिए। करोड़ों रुपए सुन लीजिए दानिश जी, मैं हाथ अच्छा एक करके बोल लेते हैं, एक करके बोल लेते हैं। और आप जो है दानिश जी मेरी रिक्वेस्ट है, दानिश भाई अपने केस के बारे में तो वो बेहतर ही जानते होंगे ना। दानिश जी देखिए, एक मिनट दानिश जी, भाई दानिश जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कह रही हूँ कि अगर उन पर केस है तो आपके और मुझसे ज्यादा तो उन्हें पता होगा ना, केस तो वो भुगत रहे हैं, या आपको और मुझे ज्यादा पता है? नहीं, वो तो अखबारों में भी है, वो तो अखबारों में भी है, वो न्यूज चैनलों में भी है, वो हर जगह है। अरे मदुरई, मद्रास हाई कोर्ट का मदुरई बेंच ने एक एक करके दानिश जी बोल लीजिए। इसने धमकी दिलवाई थी अंदर से बैठ के, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसी फोन में, अगर चाहिए तो दे दूंगा मैं आपको। तो रह गई बात, सुनिए मैं आपको बताऊं, देश के जितने भी उद्योगपति हैं उनको 16 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दे दिए। अब मैं उसका विरोध करूंगा तो अगर देशद्रोही हो जाऊंगा? बताइए, तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? और अगर उसका पक्षकार करूंगा तो क्या आप मेरा गुणगान करेंगे, मुझे पैसे का मुआवजा करेंगे? तो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।